नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, हमें वो डिफरेंट वेज पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पढ़ने वाले हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के, सिमिलर प्रॉपर्टीज के कंपाउंड्स को एक साथ ग्रुपिंग करना। अब उसके अंदर आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन की पहले काइंड की क्लासिफिकेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स यानी हेलोजन एटम के बेसिस पे आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे किसी हेलो एल्केन में या किसी हेलो एरीन में अगर कार्बन हेलोजन एटम का नंबर 1 है तो ये मोनो हेलो डेरिवेटिव कहलाते हैं। अगर हेलोजन का नंबर 2 है तो इन्हें आप डाई हेलो डेरिवेटिव कह सकते हैं। 3 अगर नंबर है तो आप इन्हें ट्राई हेलो डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। यानी नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा जिसके अंदर मैंने CH3Cl का, तो यहाँ इस मॉलिक्यूल में मेरे पास जो कि आपके सामने स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि सिर्फ एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल था आपका हेलो एल्केन्स के केस में। ये सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं हेलो एरीन के केस में, जहाँ एरोमेटिक कंपाउंड का एक हाइड्रोजन हटाकर हम क्या लगा दें, एक्स लगा दें। तो x लगाने पर वो बन जाएगा हेलो डेरिवेटिव उसका, और एक x लगाने पर आप उसे मोनो हेलो डेरिवेटिव कहेंगे। ऐसे ही मोनो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डाई हेलो डेरिवेटिव भी, यानी जिसके अंदर दो हेलोजन एटम्स हो। अब दो हेलोजन एटम होने पे, जैसे इसी केस के अंदर इसी CH4 में मैं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं बाय हेलोजन x, तो ये जो एक एग्जांपल रहा इसे हम डाई हेलो डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये डाई हेलो डेरिवेटिव आपका हेलो एल्केन का भी हो सकता है और हेलो एरीन का भी हो सकता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि देखो, जब एक कार्बन एटम पर दो एक्स प्रेजेंट हो या एडजेसेंट कार्बन एटम पर एक एक एक्स प्रेजेंट हो, तो दोनों ही एग्जाम्पल होते हैं डाई हेलो डेरिवेटिव के। लेकिन जो ये लेफ्ट वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इसके लिए एक टर्म यूज होती है, इसे कहते हैं जेमिनल डाईहेलाइड्स। जेमिनल डाईहेलाइड्स। जेमिनल डाईहेलाइड का मतलब होता है जो दो हेलोजन एटम लगे हुए हैं वो सेम कार्बन एटम पे लगे हुए हैं, एक कार्बन एटम पे ही दो एक्स लगे हुए हैं। और ये जो दूसरा केस आपको जो नजर आ रहा है जो मैंने आपके सामने लिखा है इसे विसिनल डाईहेलाइड कहते हैं। विसिनल डाईहेलाइड। विसिनल डाईहेलाइड का मीनिंग होता है जो दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है वो एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट है, यानी अड़ोसी पड़ोसी वाले कार्बन एटम। तो दोनों पे क्या है, एक एक हेलोजन अगर एटम प्रेजेंट हो तब आप उसे यहाँ पर विसिनल टर्म से इंडिकेट करते हैं और इन्हें विसिनल डाईहेलाइड कहते हैं। अब यही केस अगर आप हेलो एरीन के केस में कहें तो देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ बेंजीन का, तो बेंजीन के अंदर जब तक कोई भी हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम ना प्रेजेंट हो तब छः के छः कार्बन एटम आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसका मोनो हेलो डेरिवेटिव बनाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाकर एक्स लगा देंगे, उसके बाद इस एक्स के विद रिस्पेक्ट में पोजीशन जो होती है, नेक्स्ट पोजीशन को ऑर्थो, नेक्स्ट पोजीशन को मेटा और नेक्स्ट को पैरा बोलते हैं। इस वजह से अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड से भी मूव करें, पहली पोजीशन ऑर्थो, दूसरी पोजीशन मेटा और तीसरी पोजीशन पैरा होती है। यानी मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ एरीन के केस के अंदर आपके दो तो ऑर्थो पोजीशन होती है, दो मेटा पोजीशन होती है और एक पैरा पोजीशन होती है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको कि भी ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड कब यूज किए जाते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज अटैच्ड ऑन द एरोमेटिक रिंग, उसके विद रिस्पेक्ट में अगले को ऑर्थो, फिर अगले को मेटा और उससे अगले को पैरा बोलते हैं। ओके, यानी आप यहाँ पे भी ऐसे केस के अंदर, इस केस में क्योंकि एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम तो है नहीं कार्बन पे, तो आप एक एटम पे दो एक्स तो लगा नहीं सकते, एक एटम पे आप एक ही एक्स लगा सकते हैं। अब अगर वो एक एक्स, आप एक बात ऐसे देखें कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन मेंशन कर रहे हैं आप, तो मैं इसे ऐसे कहूं कि लाइक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, यानी पहला Cl लगाने के बाद दूसरा जो Cl लग रहा है वो ऑर्थो पे लग रहा है।
ऐसे ही मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पहला Cl लगने के बाद जो दूसरा लग रहा है वो आपका मेटा पे लग रहा है। सेम केस में मैं पैरा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन करके। ओके, तो पहला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्लासिफिकेशन का सिस्टम इस बेसिस पे काम करता है कि उसके अंदर कितने हेलोजन एटम है, दो है तो डाई है, एक है तो मोनो है, तीन है तो ट्राई है, ऐसे करके नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे आप इन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आ जाइए, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो दूसरा जो है आपका क्लासिफिकेशन का सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ कार्बन एटम टू विच एक्स इज अटैच्ड। यानी सेकंड क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि भी जिस कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस वो किस काइंड का कार्बन एटम है। अगर ये क्लासिफिकेशन समझना है, देखो वन बाय वन करके इसे स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर मैं पहले तरीके से इन्हें डिवाइड कर सकता हूँ, क्लासीफाई कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में अगर वर्ड आगे जाके लूँ तो, यानी एक वर्ड है प्राइमरी, दूसरा वर्ड है सेकेंडरी, तीसरा वर्ड है टर्शरी। इस वे में भी हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस बात को समझते हैं। देखो, जिस कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। देखो, अगर वो तीनों के तीनों जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, कोई भी उसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तब आप उसे कहते हैं मिथाइल, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही जिस कार्बन एटम से X जुड़ा हुआ हो, अगर वो एक कार्बन एटम से जुड़ा हो और दो हाइड्रोजन लगे हो, तब उसे हम प्राइमरी कहते हैं। तो ये जो सेकंड केस मैंने आपके सामने लिया, इसे हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं। सेम सेकेंडरी के केस के अंदर मेरे पास जो कार्बन एटम होंगे वो दो कार्बन एटम होंगे। तो ये जो मेरा केस बन गया, पहले वाला था ये आपका 1 डिग्री, दूसरे वाला है ये 2 डिग्री, और तीसरे वाले में अगर मैं तीनों के तीनों ही कार्बन अटैच कर दूं तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल मेरा बनेगा इसे मैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड कहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। देखो, हेलोएरीन के केस में अगर मैं बेंजीन के साथ एरोमेटिक रिंग के साथ एक H हटाकर X लगा दूं, तो देखो यहाँ जिस कार्बन के X लगा हुआ है वो एक, और एक ये दूसरा दो, दो कार्बन एटम से अटैच्ड है। यानी ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल है। मीनिंग जिस कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ओके, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी काइंड की क्लासिफिकेशन जो है वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए, और भी कई तरीके से हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहला यहाँ इनके अंदर, इसके बाद एक वर्ड होता है एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। देखो, एलाइलिक हैलाइड के लिए आपको पहले एलाइलिक पोजीशन को समझना पड़ेगा। तो जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की पोजीशन होती है इसे एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। इससे जब X जुड़ा हुआ होगा तो इसे एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा ये। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसे इस तरीके से बनाने की ट्राई करूं, इसके अंदर भी जो मेरा हेलोजन एटम प्रेजेंट है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। यानी एलाइलिक पोजीशन आपको समझ आ गई होगी कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम, उसे आप एलाइलिक कहेंगे, और ऐसे हैलाइड को एलाइलिक हैलाइड के नाम से जानेंगे। ऐसी एक और वर्ड आ जाए जिसे हम कहते हैं बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखो, ये वर्ड है, जैसे एक वर्ड होता है बेंजाइलिक, एक वर्ड होता है बेंजल, और एक वर्ड होता है बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो क्या होता है, पहले आपको इसे समझना होगा। देखो, बेंजाइल होता है कि ये जो एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है हमारा, इस एरोमेटिक सिस्टम से नेक्स्ट अटैच्ड कार्बन एटम एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp3। यानी इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, sp3 है। लेकिन इस कार्बन एटम से अगर दो हाइड्रोजन जुड़े हों और एक मैं X जोड़ दूं, तो ये जो मेरा केस का एग्जाम्पल होगा इसे हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, दो हाइड्रोजन होंगे तो। लेकिन अगर हम इसी के केस के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज करें और चेंज करके मैं एक हाइड्रोजन एटम का नंबर यहाँ पे कम कर दूं,
तो मेरे पास इस बार सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। बाकी मान लीजिए मैं ये दोनों के दोनों एक्स लगा देता हूं, तो यहाँ एक टर्म यूज होती है जिसे बेंजल कहते हैं। ओके, इस पोजीशन के लिए, इस कार्बन एटम के लिए। ऐसे ही एक और टर्म है जिसे बेंजो कहा जाता है। तो इस केस में ये जो कार्बन एटम प्रेजेंट है, इस कार्बन एटम से सिंगल भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, एक भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है यहाँ। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम बेंजो कहते हैं। तो यहाँ पहला जो हो गया, इसे बेंजाइल कहते हैं, दूसरे को बेंजल कहते हैं, और तीसरे को बेंजो के नाम से जाना जाता है। तो बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, ये हो गए आपके बेंजाइलिक हैलाइड के केस में। तो देखो ये पहला वाला जो एग्जांपल है यही सटीक आ जाएगा, जिसे आप बेंजाइल हैलाइड कहेंगे, यानी बेंजाइल पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अगले काइंड का जो हैलाइड होता है इसे हम कहते हैं विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड्स। देखो विनाइल होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला कार्बन, विच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इससे डायरेक्टली एक्स अटैच्ड हो इनमें से किसी से भी, तब हम उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। ओके, तो विनाइल कार्बन यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को विनाइल कहते हैं। और आगे हम बढ़ गए। देखो एक और तरह का फिर टाइप है जिसे आप एराइल हैलाइड कहते हैं। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का सिस्टम देखो, कोई भी अगर आप एरोमेटिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ बेंजीन में 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। किसी भी डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन एटम को हटा देना है और उसके साथ एक्स लगा देना है, तो ये जो काइंड का हैलाइड बनेगा इसे आप एराइल हैलाइड कहते हैं। यानी एरोमेटिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली कौन प्रेजेंट है, आपका एक्स प्रेजेंट है। तो यानी आज की क्लास में हमने बेसिकली सीखा कि आपके मोनो, डाई, ट्राई ऐसे पॉली हेलोजन डेरिवेटिव हो सकते हैं हेलोएल्केन्स के और हेलोएरीन्स के, और कैसे उनके अंदर आपके जेमिनल और विसिनल टर्म आती है हमने वो पढ़ी, या ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशंस कैसे मेंशन की जाती है हमने इसके बारे में जाना। फिर हमने पढ़ा कि कुछ और काइंड से भी आप क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन, हैलाइड्स कैन बी प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड्स और टर्शियरी हैलाइड्स। सेम हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द एक्स इज अटैच्ड, हम एल्काइल हैलाइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो आपके एलाइलिक हैलाइड हो सकते हैं, वो बेंजाइलिक हैलाइड हो सकते हैं, वो एलाइलिक के बाद विनाइल हैलाइड हो सकते हैं, या वो एराइल हैलाइड हो सकते हैं। तो आज का हमारा फोकस रहा किस बात के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स के ऊपर। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे टॉपिक अगली वाली वीडियो के अंदर, जो कि हमारा होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।